नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान और मैं हूं मशकूर ज़ादी। नाज़रीन, सबसे पहले तो अहले वतन को रमज़ानुल मुबारक की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। खुदा करे कि आप इस माह के तमाम रोज़े खैरियत के साथ, बीमारियों से दूर, तंदुरुस्ती के साथ रखें और इसकी रमज़ान की बरकत से अल्लाह पाक आपको हर तरह के गम, तकलीफ़ और दुख से दूर रखे और आप ईद अपने प्यारों के साथ मनाएं। नाज़रीन, जब बात होती है रमज़ान की तो रमज़ान में की जो इम्पोर्टेंस है उसमें अगर कहा जाए कि रमज़ान वो महीना है जिसमें हमें अल्लाह पाक ने दो तोहफे दिए। एक तो रमज़ान का है जिसमें हमें रोज़े मिले, जिसमें हमें अल्लाह का कुर्ब नसीब हुआ, जिसमें हम गुनाहों से बचते हैं, अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर भूखे प्यासे रहकर अल्लाह को खुश करते हैं। और कहा जाता है कि अल्लाह ताला को रोज़ादार के मुँह से जो स्मेल आती है, जो बदबू आती है, वो रब को मुश्क है उससे भी ज़्यादा पसंद है। और दूसरा ये है कि रोज़ा जब इंसान रखता है और अल्लाह की रज़ा की खातिर अपनी तमाम, वो आँख का भी रोज़ा रखता है, वो बदन का भी रोज़ा रखता है, वो रूह का भी रोज़ा रखता है और अपनी ख्वाहिशात को जो है वो अपने ताबे करता है, तो वो जब रोज़ा खोलने लगता है तो एक खुशी उसको उस वक्त होगी जब वो मगरिब की अज़ान के टाइम रोज़ा खोलेगा, क्योंकि उसने अल्लाह की ख्वाहिश का एहतराम किया, अल्लाह की ख्वाहिश के मुताबिक उसने अल्लाह ताला की ये रज़ा पूरी की और उसका अजर जो वो खुशी होती है कि उसने कम से कम इस ज़िंदगी में अल्लाह ताला की इताअत का काम पूरा किया। और दूसरी खुशी उसको उस रोज़ होगी जब वो रोज़े हशर जाएगा और तो वो अल्लाह के सामने खुश और खुर्रम खड़ा होगा कि मैं उस परवरदिगार की बारगाह में आ रहा हूँ जिसके लिए मैंने ज़िंदगी में रोज़े रखे, नमाज़ें इसके साथ पढ़ी, इबादत की और फिर अल्लाह ताला ने रोज़ादार के लिए स्पेशल कहा जाता है कि जन्नत में एक बाग है जो सिर्फ़ और सिर्फ रोज़ादार के लिए है। अब हम आते हैं अपने असली पहलू की तरफ, जो हमारा मकसद है इस वीडियो बनाने का, कि रमज़ान के जो रोज़े हैं उसका मकसद क्या है। अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरह बकरा में फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ लोगों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे कि तुमसे पहले भी लोगों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए। ये रोज़े सिर्फ उम्मत मुस्लिमा पर ही नहीं है बल्कि हज़रत आदम के दौर से रोज़े रखने का सिलसिला शुरू हुआ था। कहा जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हर माह 3 रोज़े रखा करते थे और इसी तरह फिर दूसरे जो पैगंबर आए वो भी इसी तरह रोज़े रखते रहे। और यही वजह थी कि क्योंकि हर पैगंबर की जो नस्ल थी वो बाद में जब बिगड़ी तो उसमें मुख्तलिफ़ कौमों में तब्दील हो गए। तो यही वजह है कि यहूदियों में भी रोज़े रखने का कॉन्सेप्ट है और ईसाइयों में भी रोज़े रखने का कॉन्सेप्ट है, पारसीज़ में भी है, तो हर तरह के बुद्ध मत में भी है। और इवन जो हिंदू हैं वो भी जो है वो व्रत के नाम पर रोज़े रखते हैं। लेकिन मुसलमानों का रोज़ा वाहिद एक ऐसा रोज़ा है जिसमें इंसान फजर से लेके मगरिब तक ना कुछ खाता है ना कुछ पीता है, जबकि दीगर मज़ाहिब में ये ऑप्शन है कि इंसान उसके दौरान कोई सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। अब अल्लाह ताला ने कुरान में ही कहा कि मैंने तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए हैं। अल्लाह ताला की इस आयत का जो आखिरी मफ़हूम है वो हमें जानने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला कहता है कि मैंने रोज़े इसलिए रखे हैं ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। मुत्तकी का मतलब है अल्लाह ताला से डरने वाला। अब अगर हम रोज़ा रख लेते हैं और रोज़े के बाद रोज़े में तमाम काम वही करते हैं कि हम ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, गरा फरोशी, महंगाई करते हैं, चीज़ें महंगी बेचते हैं, चीज़ें गायब कर लेते हैं और शाम के टाइम हम अपने घर में समोसे भी, पकौड़े भी और दीगर जो डिशेस हैं वो भी तैयार कर लेते हैं और ये ख्याल नहीं करते कि हमारे जो साथ वाला है या जो हमारे घर के सामने है या हमारी गली में जो नुक्कड़ पे एक घर है, ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने पीने की अशिया नहीं होंगी, रोज़ा रखने की भी उनके पास हो सकता है इस्तिताअत ना हो। अगर हम अब कुछ चीज़ें उनके लिए नहीं रखते तो उनके घर में आटा वगैरह नहीं पहुँचाते या उनको चीनी वगैरह या बेसन, को इस तरह की चीज़ें जिससे कम से कम वो, या खजूरें हैं जो बेसिक कहा जाता है कि रोज़ा खोलने के लिए ज़रूरी है, तो ज़रूरत इस अमर की है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ अपनी गली की देखभाल शुरू कर दें। अगर, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये निज़ाम इस तरह बनाया है कि देखा जाए कि ख़ास तौर पे बड़े शहरों में तो ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि 10 में से 5 से 6 घर ऐसे होते हैं या 100 में से 95-90 घर ऐसे होते हैं जो साहिब इस्तिताअत हैं। सिर्फ 2 या 3 घर पूरी गली में आपको ऐसे नज़र आएंगे
जिनके पास बहुत कम तादाद में या उनकी जो है वो इस्तात नहीं होती। तो हमारा फ़र्ज़ है कि इस मामले में शमाए नहीं, ये ना सोचें कि हमारे गरीब मोहल्लेदार हैं तो इनके पास हम जाएंगे तो हो सकता है वो हमें इनकार कर दे। नहीं, कोशिश करें कि अहले मोहल्ला के साथ, दुकानदारों के साथ मिलकर तलाश करें, क्योंकि दुकानदार आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से आपकी गली में जो दुकान है वो बता सकता है कि किसके पास सबसे ज़्यादा उधार कौन शख्स ले रहा है, या किससे ख़ानदान घर में जो है वो सिर्फ बूढ़े माँ बाप रहते हैं जिनकी औलाद नहीं है, या जैसे जिनके घर में सिर्फ बच्चे हैं जिनकी अर्निंग इतनी ज़्यादा नहीं है। तो अगर हम सिर्फ अपनी गली का ये फ़र्ज़ पूरा कर लें तो यकीन करें कि हमारे रोज़े का जो अजर है वो मिलना तो है, लाजमी बात है, लेकिन वो पहले से कहीं ज़्यादा हो जाएगा। और फिर दूसरी बात यह है कि जब रोज़ा रखें तो मैंने अक्सर देखा है कि लोग अपनी रूटीन उसी तरह रखते हैं कि रोज़े की हालत में जो है वो बहुत ज़्यादा गालम गलोच भी करते हैं और उनके अंदर गुस्सा भी आ जाता है। तो रोज़ा जो है वो अपने आप को रोके रखने का नाम है। रोज़े का मतलब ही है अपने आप को रोके रखना। और रमज़ान का मतलब लफ्ज़ जो मैंने पढ़ा है वो है रम्स। रम्स का मतलब यह है कि गर्मी की शिद्दत। तो गर्मी की शिद्दत में या भूख की हालत में अपने आप को गुस्से पर भी काबू करना, अपनी जो जिस्म की ख्वाहिशात हैं और अपनी भूख प्यास को कंट्रोल में रखना, और फिर उसके साथ पैनिक ना होना, ये शर्तें अव्वलीन है। अक्सर मैंने देखा है कि रोज़ा रख के लोग जो है वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो आप रोज़े रखें, अल्लाह ताला करे कि आप ये रमज़ान आपका तमाम मुकम्मल रोज़ों के साथ बखैर आफियत ख़त्म हो, लेकिन इस दौरान अपने मोहल्ले का, अपने हमसायों का और अपने गरीबों का ख्याल रखें, क्योंकि जब तक ये काम नहीं करेंगे तो हम मुत्तकी नहीं बनेंगे और हमारी रोज़े का जो बेसिक मकसद है वो पूरा नहीं होगा।